जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2022 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का जो कि प्लेटफॉर्म का नया बुक लॉन्च किया गया है। इसका आज हम लोग जो है मास्टर वीडियो कंप्लीट करेंगे। इस बुक में आपको टोटल 23 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अब हम लोग का यहाँ से जो है टेस्ट सीरीज 4 शुरू होता है और फर्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न की खर पर्यायवाची शब्द है किसका, तो ये गधा का जो है पर्यायवाची शब्द है। बिखरे मोती डॉट डॉट का पहला कहानी संग्रह है, तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला जो है कहानी संग्रह है बिखरे मोती, जिसका प्रकाशन जो है 1932 में किया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि कनक कनक कते 100 गुनी मदकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है यमक अलंकार है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द होगा प्रायश्चित। क्या होगा? प्रायश्चित होगा। ठीक। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है निम्न में से तत्सम शब्द है। देखिए इसमें तत्सम जो शब्द है वह कौन सा है, तो आप शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। व्यक्ति, स्थान या वस्तु बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्द को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्तनी के दृष्टि से जो आपका शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें हम लोग का जो बुनियाद है ये वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना, यानी कि जितेंद्रिय, ये कौन सा समास है, तो ये जो जितेंद्रिय है बहुव्रीहि समास है। ठीक। अगला यहाँ से 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदांश को समझकर सही छंद का जो है चयन कीजिए। जैसे कि जो जग हित पर प्राण न्यौछावर है, कर पाता जिनका तन है किसी लोकहित में लग जाता, ये दोहा है, रोला है, बैरावा है या फिर हरि गिनती का है। आपको समझ कर ये छंद की जो है चयन करना है, तो ये जो छंद ये रोला है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पर रोला के प्रत्येक चरण में जो 24 मात्राएं होती है और 11 और जो 13 मात्राओं पर जो है विराम होता है ये रोला में। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है, यानी कि जो है निश्चल में कौन सा संधि है, तो निश्चल में जो है विसर्ग संधि है। निश्चल का संधि विच्छेद कैसे होगा, नी प्लस छल होगा। 11 नंबर जो प्रश्न हम लोग का अंग्रेजी का है, कह रहे कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड गिवन, यानी कि प्रश्न दिया गया है कि अ पर्सन हु थिंक्स ही सी इज द बेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो सोचता है कि सबसे, यानी कि इन द वेस्ट, यहाँ पर इज द बेस्ट यानी कि वो सबसे अच्छा है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर ईगोइस्ट हो सकता है। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि माई सिस्टर डॉट आई कैच एंड बाउट इट होम। यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा, रिक्त स्थान में हम लोग का एडॉप्टेड होगा। क्या होगा, एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है, अपनाया होता है। इसका मतलब मेरी बहन ने एक बिल्ली को गोद लिया और घर ले आई, यानी कि जो है माई सिस्टर एडॉप्टेड अ कैट एंड बाउट इट होम। ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो आपको पर्यायवाची जो है सिम मीनिंग देना है वर्ड, यानी कि जो है थ्रेव है, तो थ्रेव का जो हम लोग का पर्यायवाची जो सिम मीनिंग होगा, थ्रेव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फलना फूलना, तो इसका सिम मीनिंग हम लोग जो है यहाँ से प्रॉस्पर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉस्पर जो हम लोग कर सकते हैं, इसका मतलब होता है उन्नति करना, समृद्ध होना। ठीक। ऑप्शन ए हम लोग का सही होगा। अगला यहाँ से 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए इसमें से हम लोग का नेसेसरी दिया गया है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है, और इसमें हम लोग का ऑप्शन ए वाला जो नेसेसरी का मीनिंग है ये सही है। ठीक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि सभी ग्रामवासी जग चुके हैं
इसका सही मीनिंग होगा कि ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड। ठीक, ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है आपका मैथ का प्रश्न शुरू हुआ, तो आप लोग जो है मैथ को सॉल्व करिएगा। यहाँ से हम लोग का 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। 17 का जो राइट आंसर होगा आपका बी यानी कि 400। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है, तो 18 का राइट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट हम लोग का 19 है, तो 19 का राइट आंसर बी होगा। और 20 का राइट आंसर आपका डी 53 होगा। 21 का राइट आंसर आपका यहाँ से जो है 38.88% है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 22 नंबर है, तो 22 का वी होगा यानी कि 1। 23 का राइट आंसर आपका वी होगा 10/13। और 24 आप लोग जो सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 24 का जो राइट आंसर होगा वी होगा। और 25 का जो हम लोग का यहाँ से राइट आंसर होगा वो बी यानी कि 7 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से आपका 26 नंबर जो प्रश्न है कि बोरेक्स टिंकल का जो है संगठन है कौन सा। तो इसमें से आपका जो Na2B4O7 × 10H2 ये आपका जो है बोरेक्स का जो है संगठन है। और याद रखिएगा बोरेक्स यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोरेक्स को जो है आयुर्वेद में जो है टंकन भस्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोरेक्स को आयुर्वेद में टंकन भस्म कहा जाता है। और बोरेक्स का जो उपयोग है टूथपेस्ट और साबुन बनाने में किया जाता है। 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होगा। अगला यहाँ से 28 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न के रासायनिक समीकरण C+H2 इसके बाद CO+H2 में क्या हुआ, इसमें जो है जल ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है, यानी कि जो जल इसमें ऑक्सीकारक है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा जो मिलान सत्य है। इसमें से हम लोग का चारों में से मिलान देखना है कि कौन सा सत्य है। तो ये परमाणु क्रमांक और मोस्ले ये जो है आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मोस्ले ने जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी को वो तैयार किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का पोटास फिटकरी का जो है जलीय विलयन होता है। पोटास फिटकरी का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। पराबैंगनी किरणों की जो है जांच की जाती है कैसे, तो यह जांच जो है क्रूक्स कांच के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का कि ओजोन है। तो ओजोन जो है यह आपको अपरूप है। ठीक है, ओजोन जो है अपरूप है। ओजोन का जो संकेत होता है वो O3 होता है। ठीक, इसमें ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। वह प्रक्रम जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, वह ऑक्सीकारक। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑप्शन याद रखिएगा, वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, चलिए प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो हम लोग का 34 नंबर देखिए प्रश्न है कि किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी किसी वस्तु का भार क्रमशः W1 W2 तथा W3 है। देखिए प्रश्न में कि किसी जो है कोयले की खदान समुद्र तल तथा जो है पर्वत की चोटी किसी वस्तु का जो भार है ये W1 W2 और W3 में है, तो क्या होगा, तो इसमें होगा कि W1 लेस देन W2 ग्रेटर देन W3। यहाँ से ऑप्शन हम लोग का ये जो होगा सही होगा कि यानी जो किसी कोयले की खदान में जो है ये कोयला जो कम होगा किससे से, तो ये समुद्र तल से, और समुद्र तल से जो कम होगा। और यहाँ पर देखिए जो समुद्र तल होगा इसमें जो भार होगा वो अधिक होगा। ठीक, बस वही आपको देखना है कि किसी कोयले की खदान है समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी किसी वस्तु का जो भार क्रमशः होगा, तो यह आपका जो है W1 लेस देन W2 ग्रेटर देन W3। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है। यह है कि जब प्रयुक्त बल द्वारा अधिकतम कार्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। अगला यहाँ से 36 नंबर प्रश्न है कि दो प्रोटॉन परस्पर 1 × 10⁻⁻ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन पर क्रियाशील बल है। तो उन पर जो क्रियाशील बल होगा वो कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल होगा।
प्रश्न है कि दो प्रतिरोधकों 2 ओम और जो है 6 ओम को श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को जो है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करना है। कितना होगा? इसमें जो है 1.5 ओम का जो है प्रतिरोध का धारा होगा। ठीक, ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। इसमें 1.5 ओम का जो है वो प्रतिरोध होगा। आई बराबर V/R यानी कि जो है 12/8 होगा और 3/2, तो 3/2 इसमें जब हम लोग कटाएंगे तो ये आपका 1.5 होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 कैसे आया, तो ये आपको जो है R1 प्लस R2, यहाँ पर 2 और प्लस में 6, तो कितना 8 हुआ और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो इसमें हम लोग का 12, इसमें हम लोग का सूत्र होता है कि I बराबर V/R यानी कि वोल्ट बटे प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध जो हम लोग का प्रतिरोध जो है 8 वोल्ट है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। 8 1.5 है, यहाँ पर जो 3/2 हुआ, तो यहाँ से आपका 1.5 एम्पियर होगा। ठीक, समझ गए। अगला है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो यह विपरीत होता है वेग के दिशा के विपरीत होता है। प्रश्न के 36 से 60 डिग्री कोण बनाकर 50 किलोग्राम का आदमी 10 मीटर लंबी सीढ़ी उठाया है, तो उसने जो कितना कार्य किया, तो उसके द्वारा जो है कितना कार्य किया गया। हालांकि इसमें से हम लोग का इनमें से कोई नहीं होगा, उसके द्वारा जो होगा वो 2450√3 जूल कार्य किया गया। ठीक, इसमें यहाँ पर W यानी कि कार्य बराबर P यानी कि जो है 50 × 9.8 और गुना में जो है 10√3, यहाँ पर जो 10 पूर्णांक √3/2 आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसमें क्या है कि 10 मीटर जो है यहाँ पर जो है 10 मीटर लंबी सीढ़ी चढ़ रहा है और इसमें जो 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसमें जो है sin 60 का मान आपको रख देना है और H/10 यानी कि जो आपका ये 2450√3 जूल होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या होगी, तो वह संख्या 75 बार होगी। अगला यहाँ से प्रश्न 41 प्रश्न करें कि रेखीय गति और घूर्णन गति है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जड़त्व जो है ये घूर्ण गलत है। ठीक, बल जो है यहाँ पर जो जड़त्व है ये बल अघूर्ण गलत है, जड़त्व जो होता है ये जड़त्व अघूर्ण होता है। ठीक, बल अघूर्ण नहीं होता है। बाकी जो 3 है ये 3 सही है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 42 नंबर प्रश्न करें कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है, यदि पृथ्वी का घूमना रुक जाए तो क्या होगा, तो पृथ्वी का घूमना रुक गया तो WP में जो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पादपों में संचित भोज्य पदार्थ, तो पादप में जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो मंड के रूप में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है, ये कह रहे कि चेचक टीके का विकास किया किसने, तो ये विकास किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, यानी कि जो एडवर्ड जेनर ने किया। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, तो मुंह के द्वारा जो है पोलियो का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें, मायोसिन यह प्रोटीन जो है पेशी में पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन। ठीक, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित की भूमिका है कौन सी, तो पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, देखिए जलवाहित रोग हम लोग का इसमें से दस्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते, यहाँ पर जो है कि बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं, वो कौन सा पौधा है, तो उस पौधे का नाम है चीड़ वृक्ष। ठीक है, यहाँ पर चीड़ जो है ये बीज तो लाते हैं परंतु ये फल नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है, तो इसमें राइबोसोम का अर्थ होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो प्रश्न है कि कंप्यूटर में CPU के 3 घटक डॉट होते हैं,
तो वे 3 जो घटक हैं कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होता है। यहाँ पर ALU का मतलब होता है अर्थलॉजिक, यहाँ पर जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी देख लीजिए, ये CPU के जो 3 घटक हैं। अगला पॉइंट हम लोग का 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। क्या, तो इसमें हम लोग का जो पौधे हैं ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन की बात करें तो ये जो ऑक्सिन है ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद सिल्वर जो है चांदी के गहने काले पड़ जाते, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ जो अभिक्रिया करके सिल्वर जो है सल्फाइड बना लेती है, इसलिए वो काला पड़ जाता है, ठीक। चांदी जो है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, इसलिए जो वो काला हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिका में जो है लवण यानी कि जो प्लास्टिड होता है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में हम लोग का होगा कि भारतीय 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच जो है हस्ताक्षरित किया गया था। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा जो ये हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ठीक है, परमानेंस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे जेसी कुमारप्पा। कौन, जेसी कुमारप्पा। अगला प्रश्न है कि वार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का जो एक रूप है। वार्ली, तो ये है महाराष्ट्र का। अगले यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि मोगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ जो है महान शहर, इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा, रिक्त स्थान में होगा कि जीन गटमैन यानी कि जो यहाँ पे जो मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर, इसे यहाँ पर जो इसे जो है जीन गटमैन 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेस, यहाँ पर जो है पैलेसेज के रूप में जो है जाना जाता है। तो यह जाना जाता है कोलकाता को, ठीक। झीलों का नगर किसे जानते हैं, श्रीनगर को। 5 नदियों की जो भूमि पंजाब को। बुनकरों का शहर जो है पानीपत को कहा जाता है। और भारत का जो है डेट्रायड किसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये डेट्रायड जो है पीथमपुर को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 63 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहे हैं कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, यहाँ पर जो देश जो है किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको एशिया महाद्वीप में स्थित है। वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा चीन है, भारत है, USA है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ये सभी हैं, ठीक। चलिए ये सभी जो है जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो इसे देखा जा सकता है नागपुर में। अगला पॉइंट 65 नंबर है, कह रहे कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम आदि डॉट के केंद्र हैं। तो ये सभी जो है लौह और इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी।
अगला प्रश्न है कि मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? तो यह पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह संस्थान है हैदराबाद में। भारतीय जूट निगम ये कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। और केंद्रीय आम शोध संस्थान ये आपका लखनऊ में है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है, तब जो है ये मुद्रास्फीति सिद्धांत उत्पन्न होता है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा था पूछा गया है। तो यह जो था वो चीन था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, गांधी इरविन समझौते को। अगला पॉइंट यहाँ से 72 नंबर है कि मुगल काल में सर्वाधिक जो है मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो यह जो थे औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है कि सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण है ये पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? तो यह करवाया था महाबलीपुरम में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 74 नंबर है कि निम्न में किस विधेयक पर जो है विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाया था? तो उन्होंने बुलाया था दहेज निषेध विधेयक 1961 में। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें जो है हैदराबाद के जो प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 76 नंबर है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का जो है आरंभ किया। यहाँ पर पैरामाउंटसी नामक जो नीति का पाठ किसने किया? तो यह किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो काल है यह 1813 से लेकर के 1823 तक था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बारदो छम डॉट का लोक नृत्य है। बारदो छम याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य है। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का जो है उद्घाटन हुआ था? तो यह हुआ था पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक जो है अरविंद घोष थे। भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना? तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखा जाए तो हम लोग का इसमें से ये जो अकबर सर थॉमस रो ये गलत है। ठीक है, सर थॉमस रो जो है ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। यहाँ पर अकबर नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के बुल्स यहाँ पर जो है बुल्स आई किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न हम लोग का 83 नंबर है। ये प्रश्न है कि राइट्स न्यूज़ एजेंसी है क्या? तो ये जो राइट्स न्यूज़ एजेंसी है यह एजेंसी है ब्रिटेन की। भारत में संविधान सभा का जो सृजन किया गया था तो यह सृजन जो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 85 नंबर ये है कि सागर सम्राट है भारत का प्रथम क्या? तो ये भारत के प्रथम मोबाइल ऑफ शोर यहाँ पर जो है मोबाइल ऑफ जो है शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है ये सागर सम्राट। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितनों दिन तक जो मंत्री पद पर रह सकता है? तो वह अधिकतम जो है वो 6 माह तक पद पर रह सकता है। अगला यहाँ से 87 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? तो यह चुना गया था 16 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे?
तो इन सभी में से जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसके अध्यक्ष समितियाँ के, जैसे कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसमें झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और एक था संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, चलिए, और प्रांतीय संविधान समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो ये कितना समय, ये 9 दिनों का समय लेंगे। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य जो ये किस अनुच्छेद में शामिल है? ये शामिल है 51 के ए में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है ये जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 91 नंबर है। ये प्रश्न करें कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं ये किस समुदाय विशेष के हैं? तो ये हैं बौद्ध, जैन और हिंदू, ये सभी जो है समुदाय के हैं। ठीक, महात्मा गांधी का जो अंतरात्मा, यहाँ पर जो अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला एक निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो इसमें सर्वाधिक जो तरल माप होता है वह M1 होता है। ठीक है, M1 जो है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का जो पदेन गवर्नर होता है भारत का, तो ये जो पदेन गवर्नर होते हैं वह होते हैं वित्त मंत्री। अगला प्रश्न 96 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये प्रथम जो अधिवेशन है ये कब है? ये हुआ था बम्बई में। ठीक है, याद रखिएगा, बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। कत्था बनाने हेतु तो किस पेड़ की लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है खैर का लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, कत्था बनाने के लिए। अगला यहाँ से 99 नंबर है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो सही युग्म, जैसे कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड और सिक्किम बिहार, कौन सा जो है सही है? तो इसमें हम लोग का युग्म जो है सिक्किम और बिहार वाला ये सही है। ठीक, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया सेट 4 का, और आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन आप लोग जो है यहाँ पर देख लीजिए। जो भी प्रश्न फंसा हो आप लोग इसको क्लियर जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका जो 16 नंबर से प्रश्न है, और आप लोग इसको वीडियो को रुका कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि आपको जो PDF दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, और यदि फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो